हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर क्या होता है। तो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर सबसे पहले सीखते हैं कि बनता कैसे है। तो जब थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन, थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है जब बेंजीन रिंग पर एनहाइड्राइड ग्रुप लग जाता है। तो जब बेंजीन रिंग पर एनहाइड्राइड ग्रुप लगा होता है उसे बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। लिख देता हूँ, थैलिक थैलिक एनहाइड्राइड, क्योंकि इसमें एनहाइड्राइड ग्रुप है। एनहाइड्राइड ग्रुप है तो इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। तो जब थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्शन करता है फिनोल के साथ में, फिनोल के दो मोलिक्यूल के साथ में, तो फिनोल के दो मोलिक्यूल जब रिएक्शन करते हैं तो जब बेंजीन पर OH लगता है तो उसको बोलते हैं फिनोल। तो फिनोल के दो मोलिक्यूल रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र H2SO4। H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो होता क्या है, यहाँ से देखो, हमें पता है बेंजीन के हर एक कोने पर होता है H। तो एक ये दोनों H और ये वाला ऑक्सीजन बाहर चला जाता है और बनता क्या है, H2O तो हो जाता है बाहर। अब देखो, जब यहाँ से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो एक बॉन्ड जाकर बनाता है, जुड़ जाता है इस वाली बेंजीन रिंग के साथ, और दूसरा बॉन्ड जाकर जुड़ जाता है इस वाली बेंजीन रिंग के साथ। तो ये जो दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए हैं ये अब कैसे जाकर जुड़ेंगे, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड। अब इसके दो बॉन्ड ब्रेक हुए थे इसके, तो एक बॉन्ड इस वाली रिंग के साथ और दूसरा बॉन्ड इस वाली रिंग के साथ। तो कैसे बनेगा, सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से जाकर जुड़ेगा OH। फिर दूसरा बॉन्ड कैसे बनेगा, ये ऐसे जाकर ये बेंजीन रिंग और इस पर जाकर जुड़ गया OH। इसको बोलते हैं फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। यही है इंडिकेटर, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। अब इसको इंडिकेटर क्यों बोलते हैं, ये इंडिकेटर इसलिए है क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की पहचान करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो करता कैसे है पहचान, अगर इसको कभी एसिड में डालते हैं, एसिड में डालते हैं तो ये कोई कलर नहीं देता, नो कलर, या फिर इसको कलरलेस भी बोलते हैं, कलरलेस। और अगर हम इसको बेस में डाल देते हैं तो ये बेस में क्या करता है, पिंक कलर देता है। तो एसिड में क्या करता है, कोई कलर नहीं देता, कलरलेस रहता है, और बेस में क्या करता है, पिंक कलर देता है। अब देखो ये कैसे पिंक कलर देता है, इस बात को भी देख लेते हैं। देखो ये कैसे वर्क करता है, अगर कभी हमारे पास में किसी एसिडिक सॉल्यूशन का pH 0 से लेकर 3 है, तो अगर हम इस फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को इसमें डालते हैं तो ये उसको ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर देता है, ऑरेंज कलर देता है, कलर देता है। और अगर कभी किसी का pH 4 से लेकर 7 तक है, 4 to 7 है, तो वो कलरलेस रहता है। अब अगर pH 8 से 10 तक है, इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक, तो ये पिंक कलर देता है। और अगर pH 11 से लेकर 14 तक है तो कलर ये भी कलरलेस रहता है। तो ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर क्या है, ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, ये pH को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि थैलिक एनहाइड्राइड से फिनोल्फ्थलीन कैसे प्राप्त करोगे, कैसे बनाओगे, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि फिनोल से थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनाओगे, सॉरी फिनोल्फ्थलीन कैसे बनाओगे, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये वाली चीज़ भी लिख कर दे देते हैं और ये भी, फिर यहाँ पर लिख देंगे A, तो यहाँ पर हमें कंप्लीट द रिएक्शन के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर किसकी प्रेजेंस है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।